पतियों को छोड़ करके, अपने बच्चों को, अपने सास ससुर को छोड़ करके आई हो। तुमने सुंदर बालू का खिलता हुआ चंद्रमा के दर्शन कर लिए, साथ में कलकल निनाद करती हुई यमुना मैया के भी दर्शन कर लिए, सुंदर मुरली की धुन भी सुन ली, मेरे भी सुष्टु दर्शन कर लिए। अब मन में और क्या बचा है, कहो प्रेम से बोलो। अब गोपियां टुकड़ टुकड़ होकर के भगवान को देखती है कि कभी भी सही से नहीं बोलता और सही से क्या नहीं करता, व्यवहार नहीं करता। भगवान कहते हैं ये भी कोई धर्म पत्नी का धर्म होता है जो अपने पति को छोड़ करके पर पुरुषों के साथ रात्रि में जो है अपने घर को छोड़ करके कहीं अन्यत्र जगह में चली जाती है। ये कोई धर्म पत्नी का कोई धर्म है? जब इतना कहा तब भी इन धर्म पत्नियों ने कुछ नहीं कहा। 2-3 बारी जो है धर्म पत्नियों के जब उदाहरण दिए, एक धर्म पत्नी का उदाहरण दिया किसने? मेरे भगवान ने, कि एक धर्म पत्नी थी, अपने पति की खूब सेवा करती, अपने पति को परमेश्वर ही मानती, लेकिन एक दिन पति को कहीं काम से जाना पड़ा 5-7 दिन के लिए, तो पत्नी कहती है महाराज सेवा कैसे करूंगी, आपका मैं रोज स्नान कराती हूँ, अच्छा प्रसाद मैं आपको खिलाती हूँ और रात्रि में आपके चरणों की सेवा करती हूँ, और मेरा तो सर्वस्व है दुनिया, यदि है मेरी शुरू होती है तो आपसे, दुनिया यदि खत्म होती है तो आपसे। अब पति भी समझदार थे, उन्होंने एक बड़ी फोटो बना दी और पत्नी को दी, जैसी तुम मेरी सेवा करती हो रोज ऐसे फोटो कर लेनी, फोटो भी तो मेरी है, प्रेम से बोलो। अब पत्नी ने भी ऐसे ही किया। 5-7 दिन हुए, असल के पति वापस आए। अब अंदर क्या चल रही है? फोटो की सेवा, और अंदर से कुंडी लगा रखी है। जैसे ही महाराज असल के पति ने बाहर से दरवाजा खटखटाया, और अब तो अंदर से पत्नी का जवाब सुनो। पत्नी ने कहा अभी खड़े रहो, अभी समय नहीं है। बोले क्यों? बोले पति की सेवा कर रही हूं। जब इतना सुना तो गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण भगवान से, क्यों प्रभु, उसे दरवाजा खोलना चाहिए था कि नहीं? भगवान कहते खोलना चाहिए था, क्योंकि असल के पति जब आ जावे तो फोटो के नकली पति से क्या लेना, प्रेम से बोलो। तो गोपियों ने आज क्या कहा? बोले प्रभु बिल्कुल सही कहा, ऐसे ही आप हमारे स्वामी हो, आप हमारे पति हो, आप दुनिया के पति हैं, दुनिया का संरक्षण करने वाले हैं, दुनिया को अभय वरदान देने वाले हैं, दुनिया को बचाने वाले हैं। तो हम भी तो दुनिया में ही तो आती है प्रभु, क्या दुनिया से अलग है? हमारे साहित्यकार बड़ा सुंदर लिखते हैं, जब मीरा को राणा परिवार में विवाह हुआ था तो मीरा क्या कहती हैं कि मुझे ना तो धन चाहिए, ना तो मुझे ऐश्वर्य चाहिए, ना अच्छे वस्त्र चाहिए, ना 56 प्रकार के प्रसाद चाहिए। राणा ने कहा तो क्या चाहिए? तो मीरा क्या कहती है, और अब कह दिया कि मैं तो आपका वर हूं। राणा कहता मैं तो आपका वर हूं। तो वर किसको कहते हैं? वर का एक अर्थ होता है यहां पर वरदान, दूसरा होता है कि जिसको आपने वर्ण कर लिया वो भी आपका अभय प्रदान करने वाला है। तो मीरा क्या कहती है कि ऐसे वर को क्यों बरे, जो बरे और मर जाई, बरबरी हो गोपाल जो जाके चुड़ लो अमर हो जाए।
और फिर मीरा क्या कहती है कि मैं तो चली रे वृंदावन राना, अपने वृंदावन राना, सोए हुए भाग जगे राणा जी तेरे महलों में दिल ना लगे, राणा जी तेरे महलों में दिल ना लगे, राणा जी तेरे महलों में दिल ना लगे, राणा जी तेरे महलों में दिल ना लगे। मैं तो चली रे वृंदावन राणा, मैं तो चली रे वृंदावन राणा, सोए हुए भाग जगे राणा जी तेरे महलों में दिल ना लगे, राणा जी तेरे महलों में दिल ना लगे, राणा जी तेरे महलों में दिल ना लगे, राणा जी तेरे महलों में दिल ना लगे। हरि बोल। तालियों की सेवा। श्री राधे। क्या करने तेरे घोड़े हाथी, 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 क्या करने तेरे घोड़े हाथी। हम तो पैदल चले राणा जी तेरे महलों में दिल ना लगे, राणा जी तेरे महलों में दिल ना लगे, ओ राणा जी तेरे महलों में दिल ना लगे, राणा जी तेरे महलों में दिल ना लगे। श्री राधे। तालियों की सेवा। हरि बोल। क्या करने तेरे वस्त्र आभूषण, 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 क्या करने कुटिया बने राणा जी तेरे महलों में दिल ना लगे, राणा जी तेरे महलों में दिल ना लगो, राणा जी तेरे महलों में दिल ना लगे, राणा जी तेरे महलों में दिल ना लगे। मैं तो चली रे वृंदावन राणा, मैं तो चली रे वृंदावन राणा, सोए हुए भाग जगे राणा जी तेरे महलों में दिल ना लगे, 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 राणा जी तेरे महलों
42 में क्षमा चाहता हूँ। कुछ तानी पुरुषों की सूची। गोपियों ने भगवान को उनके ही शब्द जाल में फंसा दिया। ले हमारे पति तो केवल आप हैं, हमारे पति कोई और नहीं है। प्रेम से बोलो। भगवान ने अब रास लीला की जो क्रीड़ा थी, जिसके लिए भगवान ने जन्म भी लिया था, और ये दरअसल में हुई क्यों ये लीला, रास लीला हुई क्यों? क्योंकि भगवान ने काम को जलाना था। जो कामदेव अपने बाणों को लेकर के आया था और जो कहता था जहां पर मेरे बाण चुभते हैं, नोकीले पहने पहने उसको तो मैं बिल्कुल ध्वस्त कर देता हूँ। उसी का मान जो है मर्दन करने के लिए मेरे गोविंद को ये लीला करनी पड़ी थी। और अब तो कि दोई दोई गोपी बिच बिच माधव। गोपियों को, हर गोपी को क्या लग रहा है, भगवान मेरे समक्ष खड़े हैं, बीच में लग रहा है मेरे बीच में, मेरे साथ। दूसरे को लग रहा मेरे साथ, तीसरे को लग रहा हजारों लाखों गोपियां हैं, सबको भगवान नजर आ रहे हैं। और गलवाहियां का मतलब है गले के ऊपर हाथ रख करके नृत्य कर रही है। और नृत्य कैसे कर रही है? भगवान के साथ ऐसे भगवान के हाथ पकड़ करके गोल गोल घूम रही है। और क्या गा रही है? रासलीला में जरूर नाचना चाहिए भगवान की रासलीला में। बोले क्यों? क्योंकि हम आप भी गोपियां हैं। कब की? जभी तो कथा सुन रही हैं। प्रेम से बोलो। तो कैसे जो है भजन चला, कैसे सुंदर जो है लहरी चली कि राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। कौन कौन नाच रहे हैं? कि राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी पवन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पवन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी पवन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पवन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है।
हमारा सूरज है। जय हो, हरि बोल। चंद्र किरण सा श्याम सलोना सोनी लाल दुलारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना सोनी लाल दुलारी। धुमक धुमक नाचे, धुमक धुमक नाचे गोपियन के संग, धुमक धुमक नाचे रे गोपियन के संग। जगता भारी रे श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों माताओं, ये दृश्य और किसी ने नहीं, शंकर भगवान ने भी महसूस किया। शंकर भगवान भी कहते हैं मैं भी चलता हूँ आपके साथ। किसको कह रहे? माता पार्वती को। तो मैया क्या कहती हैं? अरे वहां पर पुरुषों का जाना वर्जित है। तो शंकर भगवान क्या कह रहे हैं? बोले साड़ी पहना दो मुझे भी। प्रेम से बोलो। तो जटा वाले शंकर भगवान, साथ में नाग राजा महाराज, और ऊपर से साड़ी का पल्लू जरा कैसा लगेगा जरा देखो तो सही। मुझे भी नारी बना दो। तो माता कहती है बना तो लूंगी, लेकिन चाल तो फिर भी पहचानी जाती है। प्रेम से बोलो। औरत की चाल और होती है और मर्द की चाल और होती है। ये चालें भी बड़ी खतरनाक होती है ना। कोई चाल चलता है, कोई चाल से चलता है।
फर्क तो है दोनों में। ये बड़ी घातक होती है। शंकर भगवान कहते मैं तो चलूंगा लेकिन तुम लेके जाओ एक बारी। माता कहती है तुम्हें पहचान लेगी ब्रज की नारियां बड़ी खतरनाक है। बोले पहचाने की जो भी, बोले श्राप मिलेगा, बोले कोई बात नहीं है मुझे चलना है। तो शंकर भगवान को पहचानते देरी नहीं लगी महाराज। तो शंकर भगवान क्या कहते हैं कि एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आगे वृंदावन आगे। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए। वो भोले भंडारी बन करके नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती भी मना के हारी नामाने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ
भगवान शंकर पहुंचे, रास लीला का आनंद लिया। और सज्जनों माताओं, व्यक्ति से चूक हो ही जाती है, चाहे कोई भी कर्म हो। यहां पर राधा रानी को भी क्या होगा? मान। और गोपियों को क्या होगा? अभिमान। प्रेम से बोलो। मान और अभिमान में अंतर होता है। अब गोपियों को क्या लगा? अभिमान मन घमंड, कि भगवान ने तो ऐसे ही जो है किसके लिए स्वांग कर रहे थे, हमारे साथ ढोंग कर रहे थे, लेकिन इनकी तो हमारे बिना गति नहीं है। रास लीला के लिए तो आए थे। राधा रानी किशोरी क्या सोचती है कि मेरे बिना तो बिल्कुल भी नहीं चलती। अब इन दोनों को महाराज, इधर गोपियों को अभिमान हो गया, इधर मान किसका बढ़ गया? राधा रानी का। भगवान अलक्षित हो गए। कब होते हैं भगवान अलक्षित? कब भगवान ओझल हो जाते हैं? जब हमें हमारे आंखों में चर्बी चढ़ जाती है। चाहे वो पैसे का घमंड हो, चाहे वो विद्या का घमंड हो, चाहे ऐश्वर्य का घमंड हो, घोड़े गाड़ी का घमंड हो, किसी का भी हो, तब भगवान दिखते नहीं है। अच्छे बुरे का भान होता नहीं है। फिर व्यक्ति गलत करने के बाद भी पछताता नहीं है, उसको कहते हैं अभिमान। अरे ये अभिमान ही तो डुबा देता है व्यक्ति को। एक ने ही छोड़ा संसार में और वही महान बन गए। कौन? जिसने अपने मान का हनन कर लिया, वही हनुमान है। क्या कहते हैं हनुमान जी? जब लंका में पहुंचे तो सीता मैया ने पूछा, हे बानर कौन हो? कह तो सकते थे मैं पवन पुत्र, मैं केसरी नंदन, डिग्रिया तो बहुत थी, लेकिन क्या कहा? मैं राम दूत आपके पास पहुंचा। हनुमान भी नहीं कहा। हनुमान तो सीता मैया ने, वो हनुमान है आप, ऐसा ही समझ लीजिए। यानी जब जीव को ज्यादा घमंड अभिमान आ जाता है तो भगवान उसको ठीक भी करना चाहते हैं, जानते हैं सब बातें। अलक्षित हो गए। अब तो गोपियां भी बिलख रही हैं और राधा रानी भी बिलख रही हैं। एक दूसरे में आपस में वार्ता चल रही है। क्या आपको कृष्ण मिलते हैं? आपने कहीं देखा? आपने कहीं देखा? हजारों लाखों जितनी गोपियां हैं सबसे पूछ रही हैं, लेकिन अब तो जितना नाच गाने का जो रासलीला का जो प्रकरण था, अब तो थम गया, रुक गया, ठहर गया और एक दूसरे को पूछती है। सहमी सहमी डरी डरी ना जानी कहां कहां भटक रही हैं। गोपियों ने सबसे पहले किससे पूछा? पृथ्वी माता से। हे पृथ्वी मैया, जहां कहीं भी कृष्ण गए हो गए, अपने करुण चरणों का स्पंदन करते हुए ही तो गए हो गए कि नहीं? और यही नहीं, फिर वृक्षों से पूछा, तुलसी मैया से पूछा, गाय मैया से पूछा और पीपल के वृक्ष से भी पूछा। आपने देखे तो होंगे, कहीं ना कहीं तो देखे होंगे, किसी ने तो देखे होंगे। कोई बोलता नहीं है, सक्षम नहीं है बोलने में। और सज्जनों माताओं, यही नहीं, सबसे पूछने के बावजूद जो है गोपियां भी जो है कहां पहुंची और राधा रानी भी कहां पहुंची कि पुला पुलिन्नमागत्यां कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णं तदा आगमन कांक्षिणः तदा आगमन कांक्षितः। पुनः कहां पहुंची? उस पुलिन तट पर जहां सुंदर वेणु का निनाद हो रहा था, जहां सुंदर जो है मुरली की धुन चल रही थी। उस कलकल निनाद करती हुई यमुना मैया के पुलिन तट पर बैठ गई और बैठ करके उन्होंने क्या किया? एक गोपियों ने 19 श्लोक का एक गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत।
ऐसा सुंदर गीत गाया गोपियों ने जिसका वर्णन बड़े बड़े सूरी, बड़े बड़े जो हैं महात्मा, बड़ी बड़ी अमर आत्माएं नहीं कर सकती। ऐसे 19 श्लोकों की रचना की है। और कैसी है कि जय